अलवर जाकर के उनको सर्व भी कराएगी और साथ में रहेगी भी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर चलता है और महिलाओं के कानूनों के लिए पूरा संरक्षण देता है। बहुत ज़्यादा खुशी है। जब मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ भाई को, इस देश का नागरिक को, इस देश का कानून को, सबको मैं शुक्रिया करती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को असली अधिकार दिलाया है। आज सोनिया अख्तर के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज जो है 30 हजारी कोर्ट से उनके लिए बहुत बड़ी खुशी और राहत की बात आई है। साथ में देखिए कि डॉक्टर AP सिंह जी है कानूनी तौर पर जिस तरह से लगातार इस केस को लेकर आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह से दो देशों के बीच में ये पूरा मामला अटक रहा था, वो कहीं ना कहीं अब साफ होता नज़र दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ सौरभ तिवारी के ऊपर लगातार नकेल कसी जा रही है। इन तमाम जानकारी को लेकर सीधा AP सिंह जी से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज 30 हजारी कोर्ट में पहुंचे, केस की सुनवाई थी, क्या हुई? आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी कोर्ट में प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ऑनरेबल R.K. त्रिपाठी साहब की कोर्ट में जो सोनिया अख्तर वर्सेस सौरभ अख्तर सौरभकांत तिवारी का केस रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का मोहम्मद लॉ के तहत था, उसमें ऑनरेबल फैमिली कोर्ट 30 हजारी कोर्ट ने आज बड़ा आदेश किया है। तमाम दिक्कतों को दूर करते हुए दस्ती नोटिस इशू किए हैं सौरभ अख्तर तिवारी को। विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर सोनिया अख्तर अपने पति दोनों जगह, एक शिवालिक भी है और एक अलवर राजस्थान में भी इसकी ससुराल है, दोनों जगह दस्ती नोटिस के आधार पर ऑल सभी मोड के आधार पर किए गए हैं, जिसमें सोनिया अख्तर अब वहाँ शिवालिक और अलवर जाकर के उनको सर्व भी कराएगी और साथ में रहेगी भी। और आशा है अब सोनिया अख्तर दिवाली अपने पति के साथ और जो सौरभकांत तिवारी सौरभ अख्तर सोनिया अख्तर का बच्चा है अन्नू 1.5 साल का, वो अपने पिता के साथ दिवाली मनाए। ये खुशी है और इसी आधार पर आगे की अब प्रोसीडिंग होगी और एक सारी कार्रवाई चलेगी। और उन्हें समझना पड़ेगा कि भारत में केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता सोनिया अख्तर की वो सोनिया अख्तर है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सोनिया अख्तर को इस देश में एक्सेस टू जस्टिस के आधार पर मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर चलता है और महिलाओं के कानूनों के लिए पूरा संरक्षण देता है। और सोनिया अख्तर के केस में आज 30 हजारी की माननीय फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ऑनरेबल R.K. त्रिपाठी साहब की कोर्ट ने आज आदेश जारी कर दिया है, जिसमें दस्ती ऑर्डर से ये मामला दो देशों के बीच में अटक रहा था, बांग्लादेश भारत, तो इस चीज़ को लेकर जो है किस तरह से कठिनाई आई? देखिए, बड़ा मामला था, इंटरनेशनल मामला था। बांग्लादेश में शादी हुई, धर्म परिवर्तन के बाद वहाँ शादी हुई, ये वहाँ की नागरिक थी, तो उसके बाद यहाँ आई, वहाँ शादी हुई। लेकिन तमाम बातों के बावजूद आज सफलता मिली है और ये निश्चित हो गया कि सोनिया अख्तर को सौरभ अख्तर एलिए सौरभकांत तिवारी जो भारत के नागरिक हैं, ये बच्चा तो भारत का अब नागरिक है क्योंकि वो इसका पिता यहाँ है, माँ यहाँ है। तो इस आधार पर वो सारी दिक्कतें दूर होकर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी की ऑनरेबल फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ऑनरेबल R.K. त्रिपाठी जी ने ये आदेश किया है कि 1 वीक दस्ती नोटिस इशू कराया जाएगा और सोनिया अख्तर खुद जाएगी और अपनी ससुराल जाएगी और उसको सर्विस कराएगी और इसका घर बसेगा। तो साफ तौर पे जो है सौरभकांत तिवारी या सौरभ अख्तर जो भी उनका नाम हो, दोनों नाम है हालांकि, तो वो जो है अब दोनों पत्नियों के साथ रह सकते हैं। अब वो उन्हें देखना है। हमारे हिसाब से यही पत्नी है जो उनकी पूर्व पत्नी, वो पूर्व पत्नी है जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम इस्लाम धर्म ग्रहण किया, डॉक्यूमेंट्री किया, आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ किया, रीति रिवाज के साथ किया, इस्लाम ग्रहण किया, तो अब वो उनकी वो पत्नी नहीं रही हैं। अब इनकी सौरभ अख्तर यही पत्नी है, वो पूर्व पत्नी है।
बच्चे हैं उनके पूर्व पत्नी एक के। सवाल ये भी उठता है कि अब जो है रचना शर्मा को क्या मिलेगा, उसे क्या अधिकार है सौरभ कांत तिवारी के ऊपर? अब वो तो उन्हें देखना है, उनके तो 20-21 साल के 2 बच्चे हैं। बच्चा ये देखना है, 1.5 साल का ये बच्चा है सोनिया अख्तर का, इस बच्चे को ज़्यादा अपने पिता की ज़रूरत है। इसे अभी उंगली पकड़ के चलना है, इसे पापा बोले तो दिखना चाहिए पापा होते हैं, इसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनको तो हायर एजुकेशन चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, उनको अलग चीज़ें चाहिए, इनको ज़्यादा चाहिए सुविधा। अच्छा, इन्हें जो है ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सोनिया अख्तर भी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सोनिया, क्या कहेंगे आज जिस तरह से 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर फैसला आया, आपके लिए जो है बहुत खुशी की बात है, राहत की बात है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी खुशी मेरा भाई ने लेकर आया है। मेरा भाई बहुत बड़ा वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील है। तो मेरा भाई ने ये खुशी मेरे को दिलाया है। भाई का फ़र्ज़ भी निभाया, एक वकील का फ़र्ज़ भी निभाया, एक हिंदुस्तान की एक नागरिक होते भी निभाया है। और दूसरी बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है, तो उन्होंने वकील का भी यह निभाया है। तो मेरा साफ तौर पे कोर्ट से भी आदेश आ गए हैं। डॉक्टर AP सिंह ने जिस तरह से आपकी याचिका लगाई, अब जो है आप लीगल तरीके से घर में रह सकती हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। जब मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ भाई को, इस देश का नागरिक को, इस देश का कानून को, सबको मैं शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को असली अधिकार दिलाया है। असली अधिकार में। तो साफ तौर पे आपने सुना कि यहाँ पर डॉक्टर AP सिंह जी हैं और मोहम्मदन लॉ में रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स साफ तौर पर कहता है कि पत्नी को अपने पति के पास रहने का अधिकार मोहम्मदन लॉ का रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 9 है और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स मोहम्मदन लॉ में। तो उसके आधार पर इसको अधिकार मिले, इसके बच्चे को अधिकार मिले, क्योंकि रहना चाहती है, ये अपने पति के साथ रहना चाहती है। वो यहाँ आ गए किस दबाव में, किस प्रेशर में, किस लिए ब्लैकमेल, बात भी करते हैं इससे, फ़ोन भी करते हैं, पहले बुलाया भी, रहे भी साथ, शिवालिक भी रही, ये सारा कुछ हुआ। तो इसके बाद उसको उसके अधिकार मिले। बार बार जो है सौरभ अख्तर की तरफ से ये दावा किया जा रहा था या फिर उनके तरफ से ये बात कही जा रही थी कि ये जो है सारे के सारे आरोप झूठे हैं, मुझे जानबूझकर एक हनी ट्रैप जैसे मामलों में फंसाया। अब ये बच्चा सबूत है, बच्चे हनी ट्रैप में बच्चे होते हैं। कभी बच्चों के हर महीने बर्थडे मनाए जाते हैं हनी ट्रैप में, हनीमून होते हैं, सुहाग रात होती है, वलीमे के दावत होते हैं, 4 दिन तक हेलीकॉप्टर पे घूम घूम के साइट सीनिंग हनीमून की हुई, हर महीने बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। ये तो झूठे आरोप है, मनगढ़ंत है। वो सोच रहे हैं ऐसा बचने का, लेकिन ऐसे बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट करके नोटिस दे दिया है, तो ये पर्याप्त है। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और कि जिस तरह से ये पूरा केस चला, सोनिया पहले कह रही थी कि मैं सौरभ अख्तर को जो है यहाँ से बांग्लादेश लेके जाऊंगी, तो क्या यहाँ से वो जा भी कहीं नहीं जाने की बात है। पति जहाँ रखे, पत्नी किसकी, पति की, जहाँ रखे, जैसे रखे, जिस तरह रखे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो चाहे दे दे सौरभ अख्तर, सौरभ कांत तिवारी जो चाहे दे दे। पत्नी है, बीवी है, शरीक हयात है, वाइफ है, दिलरुबा है, तो उसको सब कुछ जहाँ कहे वहाँ रहे। पत्नी तो पत्नी होती है, यही पत्नी का फर्ज होता है, रहे अपने प्यार से। साफ तौर पे जो है अब सौरभ कांत तिवारी नहीं बल्कि वो जो है सौरभ अख्तर बन चुके। हाँ, सौरभ अख्तर वर्सेस केस ही था, सोनिया अख्तर वर्सेस सौरभ अख्तर एलियस सौरभ कांत तिवारी, क्योंकि उन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया था, कन्वर्जन डीड बनी थी, उसमें साफ लिखा था कि हमारे जो पुराने कागज हैं उनमें अभी प्रयोग कर लें, वैसे मुझे सौरभ अख्तर माना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आपने सुना कि किस तरह से सोनिया अख्तर के लिए राहत की बात है कि वो अब अपने पति के साथ रह सकती हैं, पति के साथ यानी सौरभ अख्तर के साथ अपने घर में रह सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।